हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम राहुल चौहान है, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। देखो, तो क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तर और दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु के प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो लिखो क्या गिवन डैट दिया है। क्या सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्या वस्तु की दूरी u इजकल टू बराबर वस्तु की दूरी u इजकल टू बराबर कितनी 25 सेंटीमीटर है। हमेशा वस्तु की दूरी माइनस की होती है। वस्तु की दूरी हमेशा क्या की गिनी जाती है, माइनस की गिनी जाती है। और वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी रह जाती है, यानी कि उसका प्रतिबिंब जो होता है अर्थात m इजकल टू बराबर क्या होता है v अपॉन माइनस के u इजकल टू 1/2 रह जाता है। यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो माइनस के 1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा और करके मैं लिखूंगा क्या इसे और करके तिरछी मल्टीप्लाई करूंगा इधर, यानी कि इसे v रह क्या है कि प्रतिबिंब क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। क्या रह जाता है, प्रतिबिंब। तो m इजकल टू बराबर v अपॉन माइनस के u, माइनस पहले से ही होता है 1/2। जैसे तिरछी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के u अपॉन 2 हो जाएगा, u अपॉन 2 हो जाएगा। अर्थात ये v का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, v का। लेकिन क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो दर्पण है, दर्पण की फोकस दूरी f इजकल टू बराबर क्या, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस के 1/u। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ आ तो गई। लेकिन क्या कि आप ऐसा नहीं करोगे क्या, कैसा सर कि 1/f तो ऐसे कैसे ही रहेगा, लेकिन 1/v है। जहां v है वहां पर क्या रखोगे, u रखोगे। क्या रखोगे, u/2 रखोगे, ठीक है। तो अब 1 कितना हो जाएगा, u/2, u/2। अब आपके पास में प्लस के कितना हो जाएगा 1/u। लेकिन एक बात याद रखो क्या कि यहां पर जो है प्लस का आया है, प्लस का u इजकल टू बराबर 25 आएगा। यानी कि जो यहां पर वैल्यू रखी जाएगी वो प्लस की 25 होगी, क्योंकि u के स्थान पर तो क्या रखोगे आप, माइनस के 25 रखोगे। और जैसे माइनस के 25 रखोगे तो एक माइनस तो आपके पास में पहले से ही है, और ये माइनस वाली वस्तु यहां जाएगी तो प्लस की तो होगी। तो 1/f इजकल टू बराबर कितना 1/25 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आती, मैंने यहां से ये रखा है, ठीक है। प्लस के 1/u का मान यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसे ही रखा जाएगा। कैसे ही रखा जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस के 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये तो पता होगा क्या कि 1/f इजकल टू बराबर ये तो पता होगा 1/f इजकल टू बराबर क्या 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 2/25 और प्लस माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो 25। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो आपको पता चल गया होगा क्या 1/f इजकल टू बराबर कितना 25 कॉमन लेंगे और 2 माइनस कितना 1 करेंगे, कितना करेंगे 1 करेंगे।
तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/f इक्वल टू बराबर इतना 1/25। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको ये तो पता होगा, क्या पता होगा कि आप एफ 1/f की वैल्यू नहीं निकाल ले तो फिर किसकी निकाल ले हो, एफ की निकाल ले हो। तो इसे और करके मैं ऐसा लिखूंगा, और करके एफ इक्वल टू बराबर 25 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आसान है, कुछ भी हार्डनेस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं, बस आप पढ़िए। और एवरीवन सवाल कराऊंगा हर एक चैप्टर का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि दे दिया, क्या सोल्व करते हुए समय हाथों हाथ लिखते चलो। गिवन डेट दिया है, क्या दे रखा है कि फोकस दूरी कौन है, एफ इक्वल टू बराबर 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, यानी कि वस्तु को कहां रखा जाए। तो वस्तु u इक्वल टू बराबर क्या, लेकिन कुछ और भी कह रहा है कि वस्तु के यानी कि रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनना चाहिए, आधे आकार का। तो यहां पर लिखेंगे क्या, v अपॉन यू इक्वल टू 1/2। u का होता है, माइनस का होता है, और ये सब किसके बराबर होता है, m के। तो मैं इसे और करके ऐसा लिख दूंगा, कैसा कि तिरछी मल्टीप्लाई करूंगा तो v इक्वल टू बराबर u अपॉन 2, वो भी का माइनस का। कह रहा है ना कि वस्तु क्या कि सामने कहां रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बन गया। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/f इक्वल टू बराबर 1/v प्लस के 1/u। इतनी बात समझ में आगी। आगे तो आपको ये तो पता होगा क्या कि f बराबर है किसके, 10 के। तो यहां पर क्या रखोगे, 10 रखोगे इक्वल टू, लेकिन v बराबर है किसके, माइनस के u अपॉन 2 के। समझ में आया। तो यहां पर क्या रखोगे, u अपॉन 2, वो भी क्या है, माइनस का। ठीक है, पॉजिटिव साइन ऐसे के ऐसे, यानी प्लस का चिन्ह ऐसे के ऐसे, u अपॉन में ऐसे के ऐसे। अब 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, और करके क्या 1/10 इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन u और प्लस के 1/u। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो नीचे से कॉमन लेंगे, तो 1/10 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, u कॉमन लेने पर माइनस के 2 और प्लस का 1। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो ये अब हो जाएगा 1/10 इक्वल टू बराबर कितना, माइनस के 1/u। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको ये तो पता होगा तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे तिरछी गुणा करोगे तो अब आपके पास में ये हो जाएगा क्या, u इक्वल टू बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना पढ़ा हुआ, भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो। ठीक है, क्या करो, शेयर करो।